महाराज कथा कर रहे हैं और 88,000 ऋषि मुनि तथा 33 करोड़ देव देवता कथा के लिए बैठे हुए हैं। व्यास जी के कथा करने पर महर्षि सूत जी से अन्य ऋषिगण पूछने लगे कि भगवान हमें भी कोई ऐसा व्रत या तप बताओ कि जिसके करने से हमें इस जीवन में सुख शांति मिल सके और परलोक में जाकर के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सके। सर्वोत्तम इच्छा महामुनि, हमारी इस प्रकार सुनने की बड़ी इच्छा है। सूत जी महाराज बोलने लगे कि हे ऋषियों, जैसा प्रश्न जैसी कथा आप मेरे से सुनना चाहते हैं ऐसे ही कथा कमलापति भगवान विष्णु ने नारद ऋषि के प्रति सुनाई थी। सुर से ध्यान से सुनो कि जिस प्रकार नारद ऋषि को भगवान विष्णु ने कथा सुनाई थी वैसे ही मैं भी आपको सुनाता हूँ। बोलने लगे, एकदा नैमिषारण्य ऋषि एकदा नारद योगी परा अनुग्रह कांक्ष्य प्रचंड विधान लोकमुत्पादतः की एक समय की बात है। नारद ऋषि अनेक लोगों में घूमते हुए समारी पृथ्वी के ऊपर आते। जब नारद मुनि समारी पृथ्वी के ऊपर आए तो उन्होंने क्या देखा कि ततो दृष्टवा जनान सर्वे नाना क्लेशुन्तानि, यहाँ के प्राणी किस प्रकार के हैं। नारायणी स्तपन्ना, नाना प्रकार की 84 लाख योनियों में पैदा हुए और नाना प्रकार की आदि व्याधियों से कई प्रकार की बीमारियों से उनका जीवन जो था वो ग्रसित है। अर्थात इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं वो सुखी नहीं है। तो किसी न किसी प्रकार का दुख, किसी न किसी प्रकार का रोग हर प्राणी को लगा हुआ है। तो केन उपाय चैतेषां दुःखनाशो भवेत्, किस उपाय की करने से इन प्राणियों का दुख जब दूर हो सकेगा, ऐसा मन में सोच करके मन में विचार करते करते नारद मुनि भगवान विष्णु के पास चले गए। जब भगवान विष्णु के पास चले गए नारद मुनि तो विष्णु भगवान का बड़ा सुंदर रूप देखने लगे। कैसा रूप था भगवान का? तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पदम वनमाला भूषितम। जैसे कि एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है और चौथे में वन के फूलों की माला है। पीताम्बर धारी है भगवान विष्णु, पीला वस्त्र धारण किया हुआ जो भगवान विष्णु का इतना सुंदर रूप देखा नारद मुनि ने तो चकित हो गए, हैरान हो गए। बोलने लगे, नमो बांगमासी तरूपाय नमस्ते कि भगवान आपके लिए मेरा नमस्कार है। आपको मेरा मन तथा पानी भी नहीं पा सकते, क्योंकि आदि मध्यांतहीन निर्गुणाच महात्मा ने आपका आदि अंत और मध्य कुछ भी नहीं, अर्थात आप निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से संपन्न है। भगवान आप अंतर्यामी है और हर प्राणी का सुख दुख आप सब कुछ जान लेते हैं। तो जब भगवान विष्णु की इतनी स्तुति करने लगे नारद मुनि तो विष्णु भगवान ने पूछा नारद मुनि से कि नारद किमर्थम आगतो शीतम किम ते वर्तते मनसे, कि हे पुत्र नारद तुम्हारे आने का क्या कारण है? अपने मन का मनोरथ मुझे बताओ, उसका उत्तर मैं भले प्रकार से दे दूंगा। नारद मुनि बोलने लगे, कथस्य महाभाव तत्सव कथयामिति मृत्युलोके जनान् सर्वे नाना क्लेशनितान् नारायणीस्तपन्ना पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समयनाथं लघुपायेन तद्व्रतम्। तो भगवान विष्णु से बोलने लगे नारद मुनि कि भगवान, जब मैं तीनों लोकों की परिक्रमा कर रहा था तो मुझे इस पृथ्वी के ऊपर कैसे प्राणी मिले? 84 लाख योनियों में पैदा हुए प्राणी मिले और नाना प्रकार की आदि व्याधियों से उनका जीवन जो था वो ग्रसित था, दुखी था। तो तत्कथम समयनाथम लघुपायम तद्व्रतम, यदि उनके दुख को दूर करने के लिए कोई लघु उपाय हो, छोटा सा उपाय हो, कृपा तो व्रत हो या तप हो तो कृपा करके मुझे बताइए। भगवान जी बोलने लगे, भगवान वाच साधु पृष्ठम वत्सः प्रकाश क्रियते अर्जुन, कि हे पुत्र नारद तूने संसार के ऊपर कृपा करने की सबसे उत्तम बात पूछी। यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् शृणुष्व वदामि, जिसके करने से प्राणी इस लोक में सुख शांति और परलोक में जाकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। व्रतमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गमतेज दुर्लभम, इस आने वाले कलयुग में इस पृथ्वी के ऊपर एक छोटा सा व्रत होगा और बड़े भारी पुण्य को देने वाला होगा।
तब स्नेहान वय वत्स प्रकाश कृत, तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। नारद मुनि बोलने लगे, किम फलम किम विधानम केन तद्व्रतम, कि भगवान उस व्रत कथा के करने का क्या फल होगा, क्या विधि होगी, क्या विधान होगा, केन तद्व्रतम, कौन कौन से समय में वो व्रत कथा करनी चाहिए। तो भगवान जी बोलने लगे कि यह व्रत कथा पूर्णमासी के दिन करनी चाहिए, त्याज्य पुण्य हो। अगर उस दिन भी समय ना लगे तो अमावस्या वाले दिन, उस दिन भी समय ना लगे तो एकादशी वाले दिन, जैसे कि आज एकादशी है, एकादशी वाले दिन अगर उस दिन भी समय ना लगे तो संक्रांति में संक्रांति त्योहार भी है कथा जो कर सकता है। अगर उस दिन भी समय ना लगे तो यस्मिन कस्मिन दिने, जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति भाव से चाहे इस व्रत कथा को कर सकते हैं। सत्यनारायणम देवम ये सामुखी, और बोलने लगे यह व्रत कथा कैसी है, दुख और सुख को शांत करने वाली है, अन्न और धन को बढ़ाने वाली है, सौभाग्य संतति क्रम, सौभाग्य और संतान की रक्षा करने वाली है। सत्यनारायणम देवम ये शांति, बोलने लगे भगवान की कथा केवल रात्रि के मुख में करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस आने वाले कलयुग में किसी भी प्राणी के पास समय नहीं होगा क्या करने का, भगवान का नाम लेने का। तो रात्रि के मुख में भगवान की कथा करनी चाहिए। यज्ञ शाम के ब्राह्मण बंधु धर्म तत्व ब्राह्मण को बुला करके भाई बंधुओं को इकट्ठा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। और नैवेद्य भक्ति तो स्वादम रम भवनम क्षीरम गोधूम चूर्णकम, जो उनके घर में मिष्ठान बनाया गया हो तो उस चीज का भोग भगवान को लगाना चाहिए। लेकिन किस चीज का होना चाहिए? रम और गोधूम चूर्णकम, गेहूं के आटे का चूर्ण हो। बोले अगर कण का आटे चूर्ण हो जाओ, अगर कण का आटे चूर्ण नहीं है तो बोले पिसे हुए चावल भी चल पड़ते हैं, सूजी और अभिचरी और रम भावरम क्षीरम गोधूम चूर्णकम, रम भावल केला भी चाहिए, दूध भी चाहिए, गेहूं के आटे का चूर्ण भी चाहिए। अगर अभावेशाली सर्वभक्षा